हेलो दोस्तों, मेरा नाम कार्तिक सैनी है। आज मैं आपको फाउंडेशन डिज़ाइन करना सिखाऊंगा सेफ सॉफ्टवेयर के अंदर। सबसे पहले हम इस फाउंडेशन को डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद हम इसेंट्रिक फुटिंग को डिज़ाइन करेंगे, जिसके अंदर कॉलम की पोजीशन एग्जैक्ट सेंटर में नहीं होती। आज हम एग्जांपल लेंगे इस फाउंडेशन का। सबसे पहले हम लेंगे इसका इसके अंदर डेड लोड है 300 किलो न्यूटन, लाइव लोड है 200 एंड सेफ बियरिंग कैपेसिटी है 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम इस फाउंडेशन को डिजाइन करना सीखेंगे। इसके बाद हम इसेंट्रिक फुटिंग डिजाइन करेंगे। आप ये देख पा रहे हो सेक्शन के अंदर, इसके अंदर डेड लोड है 240, लाइव लोड है 180 एंड एसबीसी सेम है। एंड इसके अंदर जो आप इसका टॉप व्यू देख रहे हो, इसके अंदर अपनी कॉलम फुटिंग यहाँ आती है। ये वाली अपन को फुटिंग जब बनानी पड़ती है जब अपनी प्रॉपर्टी लिमिट होती है। नेक्स्ट में दूसरे की प्रॉपर्टी होती है। चलो स्टार्ट करते हैं कैसे हम डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हम सेफ को ओपन कर लेते हैं। ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है फाउंडेशन डिजाइन करने के लिए। इसके अंदर आप कैसे भी फाउंडेशन डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप इधर न्यू मॉडल पे क्लिक करेंगे। न्यू मॉडल पे क्लिक करने के बाद आप अपना डिजाइन कोड सेलेक्ट कर लीजिए। IS 456 2000 है जैसे इंडिया का। फिर हम डिजाइन प्रेफरेंस में जाएंगे। इसके अंदर हमारा डिजाइन कोड आ गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गई, हम स्टील के लिए लेते हैं, कंक्रीट के लिए। फिर हम मिनिमम कवर में जाएंगे। इसके अंदर हम अब जानते हैं फुटिंग के अंदर जो हमारा क्लियर कवर होता है वो हम 50 होता है एंड टॉप में भी हम 50 ही ले लेंगे। ठीक है गाइस, ओके कर देंगे। फिर हम प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे क्लाइंट नेम, मैं इधर मेरा ही नेम लिख देता हूँ, यही मेरे चैनल का नाम है। दोस्तों मेरा चैनल न्यू है, आप जानते हो न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, लाइक करना होता है, शेयर करना होता है। अब हम यूनिट्स, मैं मैट्रिक यूनिट पे वर्क करूंगा, इधर से हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड ओके कर देंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट फुटिंग को यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं कंबाइंड फुटिंग डिजाइन करनी हो। बट मैं ब्लैंक सेलेक्ट इसलिए कर रहा हूँ जैसे मैं आपको सिखा सकूँ अच्छे से, जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, आपको डिजाइन करना आ पाए। सबसे पहले हम डिफाइन में जाएंगे और हम अपना मटेरियल को डिफाइन करेंगे। मटेरियल को डिफाइन करने के लिए हम ऐड न्यू मटेरियल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कंक्रीट की ग्रेड ले रहे हैं, M25 ले लेता हूँ मैं। इधर से हम मटेरियल टाइप में कंक्रीट कर देंगे। यूनिट वेट हमको पता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है 5000 अंडर रूट FCK। तो 25 का अंडर रूट 5 होता है एंड इसको हम जब 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25000 आ जाएगी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है 5000 इंटू अंडर रूट FCK। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी जो FCK वाली वैल्यू आ रही है इसको हम 25 कर देंगे और हम ओके कर देंगे। ठीक है गाइस, लाइट वेट कंक्रीट नहीं करना है हमको फुटिंग के अंदर। ओके कर देंगे। हमारी कंक्रीट डिफाइन हो चुकी है। अब हम ऐड न्यू मटेरियल करेंगे। अब हम स्टील डिफाइन कर लेंगे। FV 500 ले रहा हूं मैं दोस्तों। इधर से कंक्रीट को चेंज करके रीबार कर देंगे। हमको पता है 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील होती है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। 1 2 3 4 5 ये हमारी आ गई है। अब हम मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ, जैसे हमारी बार की FE 500 है तो 500 ही होती है। एंड मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेस, ये हम गाइस हम जब टेस्ट करते हैं रेनफोर्समेंट पे तो हम पता करते हैं। वैसे ही जर्नली 600 तक चली जाती है, इससे कोई ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी इस लिमिट को क्रॉस कर जाती है स्टील बार तो हम उसको फेल ही मानते हैं। ठीक है, इसलिए हमको 500 देना है। आप इधर 600 जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। या आपके पास आपके जो टेस्टिंग रिपोर्ट आई है आप टेस्टिंग रिपोर्ट में से देख के भी दे सकते हैं। वैसे आप जनरली अपना रेसिडेंशियल बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं तो आप इधर 600 दे दीजिए। अगर आप अच्छा रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं लाइक टाटा सेल तो आप इधर 600 लिख दीजिए। अब मैं ओके कर देता हूँ। ओके कर देता हूँ। अब हमारे दोनों
स्टील और कंक्रीट डिफाइन हो गए हैं। स्टील और कंक्रीट डिफाइन करने के बाद अब मैं आपको बताता हूं कि अब अपन को स्लैब डिफाइन करनी है। जो फुटिंग की जो अपनी ये स्लैब होगी, जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं, ये जो अपनी ये थिकनेस होगी, अपन को ये स्लैब डिफाइन करनी है फुटिंग की। तो अपन अब इसकी डेप्थ कितनी लेंगे, तो डेप्थ का फॉर्मूला एकदम सिंपल सा होता है। जैसा आप ये कॉलम की रेनफोर्समेंट बार देख रहे हैं, तो अपन को डेवलपमेंट लेंथ क्राइटेरिया फुलफिल कराना होता है, जब भी कॉलम का लोड फुटिंग में ट्रांसफर हो पाएगा। आप मानते हो ये बात? तो इसके अंदर जैसे हमारा डाया, ये मान लीजिए जो हमारा ये कॉलम है, इसके अंदर हमारा जो डाया ऑफ बार है, ये डाया ऑफ कॉलम का बार, ये 12 mm है। तो मेरे को इधर इतने में डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन में फुलफिल कराना होगा। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, ये डिटेलिंग है, ये सेस्मिक डिटेलिंग है फुटिंग की, अपन को किस हिसाब से करनी होती है। तो अपन को ये डेप्थ, अपन को डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो अपन देख लेंगे, ये टेबल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे मैंने बताया, मेरी IS 456 के हिसाब से ये 500 है मेरी स्टील की स्ट्रेंथ, और मैं कंप्रेशन में बात कर रहा हूँ जैसा मैंने अभी आपको इस फोटो में दिखाया था। उसके अंदर मैंने M25 डिफाइन करा है, और जो 12 mm की आ रही है बार, वो है, मतलब जो लेंथ आ रही है डेवलपमेंट लेंथ, वो 466 है। तो जब मैं जाऊंगा डिफाइन करूंगा स्लैब प्रॉपर्टी, ऐड न्यू प्रॉपर्टी, इधर मैं फुटिंग कर दूंगा, इधर से मैं फुटिंग सेलेक्ट कर लूंगा, एंड मटेरियल में M25 कर दूंगा। और जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, हमको ये डेप्थ हमेशा मिनिमम इतनी तो रखनी है, इससे ज्यादा भी रख सकते हैं, डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन। और जो हमारी थी M25 की 12 mm बार है हमारी रेनफोर्समेंट की कॉलम के अंदर, तो है 387। ठीक है गाइस, तो ये हमारी सॉरी, ये 415 की निकल गई है, मैं 500 की कर लेता हूँ। तो ये 25 की है अपनी 466। तो अपन इधर 466 प्लस 50 mm अपन को कवर भी लेना होता है, तो अपन कवर एंटर कर देंगे। तो आपकी देखो अपनी आ गई है 516। तो अपन 516 mm तो देते नहीं है, आप भी जानते हो, तो अपन इसको 525 mm कर देंगे, एंड इधर लिख देंगे अपन 525 mm। ठीक है, थिक प्लेट है, आप देख रहे हो इतनी ज्यादा थिकनेस आ रही है फुटिंग की, तो अपनी थिक प्लेट हो ही जाएगी। गाइस, आपने जैसे कभी अपने कॉलेज टाइम में डिफाइन करा होगा, तो आपने देखा होगा 300 mm 400 mm तक अपनी डेप्थ सेटिस्फाई हो जाती है फुटिंग की मूवमेंट और पंचिंग शेयर के अंदर, वन वे शेयर और टू वे शेयर में। बट अपनी जो डेवलपमेंट लेंथ और कंप्रेशन होती है, वो अपनी सेटिस्फाई नहीं हो पाती। आप डायरेक्ट ये वैल्यू लीजिए, डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन, अपनी कॉलम बार को देख के, जो आपकी कॉलम के अंदर जो भी बार का डाया हो, जैसे 16 का हो तो 16 के हिसाब से, 20 का हो 20 के हिसाब से, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी एक तो वो भी सेटिस्फाई भी हो जाएगी डेप्थ, फर्स्ट टाइम में ही आपका रिजल्ट पास हो जाएगा। दूसरी सेकंड बात, अपन को ये फायदा मिलेगा, जो अपनी डेवलपमेंट लेंथ आएगी वो काफी अच्छी आएगी, जो अपना कॉलम से जो भी लोड आएगा वो एकदम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं, अपन एक तो रिफिल को पकड़े अपने हाथ के अंदर, हल्की सी ग्रिप बनाए और अपन हिला के देखें तो अच्छा बॉन्ड आ जाता है। बट जब अपन पेन को भी उतना सा ही नीचे से पकड़ेंगे, तो पेन अपना ज्यादा मूव करता है। तो अपन को डेवलपमेंट लेंथ बार के डाया के हिसाब से देनी होती है। मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, अपना जो ये कॉलम का साइज है, इसके अंदर ये है 300 mm बाई 300 mm का। ठीक है, 1 फुट बाई 1 फुट का है, देखिए 0.300 mm आ रहा है। अब मैं इसके अंदर कॉलम डिफाइन कर देता हूँ, ऐड न्यू प्रॉपर्टी, इधर मैं कॉलम लिख देता हूँ 300 mm इंटू 300 mm का। ठीक है, मटेरियल मैं M25 कर देता हूँ, इधर से जाके मैं स्टिफ करूंगा गाइस, स्टिफ। ठीक है,
जो इसके अंदर डिफॉल्ट, अगर आप उधर जब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था अपना डायरेक्ट अपन आइसोलेट फुटिंग कर सकते थे कंबाइंड, तो उसके अंदर इसके अंदर जो कॉलम होता है वो स्टिफ होता है एंड जो अपनी डेप्थ आ रही थी फुटिंग की उसको ही अपन इधर लिख देंगे, इससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा एंड इसको ओके कर देंगे। ये अपना कॉलम हो गया। ठीक है गाइस, अब अपना बात आती है कि अपन इसको, जैसे आप देख पा रहे हैं इसका एरिया कितना लें। तो इसका एरिया लेने का फॉर्मूला होता है, मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं। मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। इन दोनों लोडों का सम करेंगे हम। ठीक है, ये अनफेक्टेड लोड होते हैं गाइस, हमेशा अनफेक्टेड लोड ही लेने हैं आपको। और जब अपन इसका मूवमेंट और रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे तो अपन को फैक्टेड लोड लेना होता है एरिया के लिए अनफेक्टेड लोड। तो अपन 300 प्लस 200 करेंगे तो 500 आ जाएगा। 500 आने के बाद जो ये तो हमारा कॉलम पे वेट आ रहा है, बट इस फुटिंग का भी सेल्फ वेट होगा, आप जानते हो। तो उसके लिए हम इसको 10% बढ़ा देंगे, 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 550 किलो न्यूटन हो गया। 550 किलो न्यूटन के बाद आप देख पा रहे हैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी है 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो ये 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, अपन इसको जो ये टोटल लोड को 250 से डिवाइड कर देंगे, तो आप देख पा रहे हो अपना एरिया आ रहा है 2.2। ठीक है, अपन को इतने एरिया में फुटिंग बनानी है, कम से कम अपन इतने एरिया में फुटिंग बनाएंगे, इससे कम में बनाएंगे तो हमारी फुटिंग फेल हो जाएगी। ठीक है गाइस, हमारी सोइल बियर नहीं कर पाएगी इतने लोड को इतने कम एरिया में, इसलिए हमको कम से कम इतने साइज की फुटिंग तो बनानी ही है 2.2। अब मैं इसको, ये जैसे स्क्वायर है तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, अंडर रूट कर देता हूँ, तो 1.48 आ रहा है, आप देख पा रहे हो। तो मेरे को जो ये फुटिंग का साइज लेना है ये 1.48 तो कम से कम लेना ही है, मैं इससे ज्यादा भी ले सकता हूँ। तो मैं 1.6 इंटू 1.6 ले लेता हूँ सेफ रहने के लिए। ठीक है, मैं इधर जाऊंगा, ये क्विक ड्रॉ एरिया अराउंड पॉइंट, इसके अंदर मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ से प्रॉपर्टीज में फुटिंग को, एंड मैंने आपको बताया मैं 1.6 ले रहा हूँ क्योंकि अपना कैलकुलेटर में आ रहा था 1.48 के आसपास, तो मैं 1.6 ले लेता हूँ एक्स डायरेक्शन में भी एंड 1.6 ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इस किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा तो ये अपनी फुटिंग स्लैब ड्रॉ हो गई है। आप इसकी डायमेंशन यहाँ से चेक कर सकते हो, ये जो ये डायमेंशन की सिंबल आ रहा है आप इस पे पॉइंट पे क्लिक कीजिए और इस पे आप देख पा रहे हैं तो टॉप में 1.6 लिखा आ गया है। ठीक है गाइस, ये अपनी स्लैब ड्रॉ हो गई है। अब मैं मेरा कॉलम ड्रॉ कर लेता हूँ। कॉलम ड्रॉ करने के लिए दोबारा क्विक ड्रॉ एरिया अराउंड पॉइंट, इसके अंदर मैं अब सेलेक्ट करूंगा कॉलम को। ठीक है, ये मैंने कॉलम की डायमेंशन मैंने बताई थी 300 mm इंटू 300 mm, ये मीटर में पूछ रहा है तो मैं 0.3 लिख दूंगा एंड 0.3 लिख दूंगा एंड बीच सेंटर में क्लिक कर दूंगा। दोस्तों अभी मैं आपको एग्जैक्ट इसके सेंटर में लोड आ रहा है इस फुटिंग के ये बताऊंगा, फिर मैं आपको इस सेंटर फुटिंग बताऊंगा। ठीक है, अब अपना ये आ चुका है। अब मेरे को इसके सेंटर में लोड लगाना है, तो मैं इधर मेरे को इधर एक पॉइंट ड्रॉ करना होगा जिसपे मैं लोड को अप्लाई करूंगा। तो मैं ड्रॉ में जाऊंगा, ड्रॉ पॉइंट करूंगा एंड इस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ड्रॉ हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा गाइस, अब मैं इस पे लोड लगाऊंगा, तो मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा, इस पे राइट क्लिक करूंगा, लोड्स में जाऊंगा, असाइन लोड करूंगा, फोर्स। ठीक है दोस्तों, अब मैं मेरा जो डेड लोड था, डेड लोड आपने को मैंने बताया था 300 किलो न्यूटन है, लाइव लोड 2 है, 200 किलो न्यूटन है। तो मैं इधर 300 लिख दूंगा, आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रेविटी के डायरेक्शन में इसने माइनस लगा रखा है। तो मैं 300 लिख दूंगा, और जो मेरी कॉलम की डायमेंशन है आप इसको लिखना ना भूले, नहीं तो आपका पंचिंग का रिजल्ट नहीं आएगा। तो मेरी कॉलम की डायमेंशन है 300 mm इंटू 300 mm। ठीक है दोस्तों, ये मैंने अप्लाई कर दिया, तो आप देख रहे हो डेड लोड आ गया है। अब मैं असाइन लोड दोबारा करूंगा, फोर्स करूंगा, अब मैं लाइव लोड लगा दूंगा जो है अपना 200 किलो न्यूटन।
ठीक है दोस्तों, और डायमेंशन मैंने एंटर कर ही दी थी, वो सेम आ गई। अब मेरा फोर्स अप्लाई हो गया है इस पे। आप चाहें तो आपका मूवमेंट आ रहा हो तो आप मूवमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, mx my mz। ये मैं आपको जब सिखाऊंगा, जब मैं ई टैब्स के अंदर बिल्डिंग डिजाइन करके लाऊंगा और इसमें इंपोर्ट करूंगा तो मूवमेंट्स भी आ जाएंगे, तो अपन उस हिसाब से डिजाइन करना सीखेंगे इसको। अभी के लिए मैं आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है। अब अपना कॉलम पे लोड आ गया है, फुटिंग बन गई है। अब अपन को इसमें एसबीसी घेरनी है, तो इसके अंदर अपन सेफ बियरिंग कैपेसिटी कैसे घेर सकते हैं, तो अपन जाएंगे सोइल सबग्रेड प्रॉपर्टी में, ठीक है। इसको अपन मॉडिफाई कर लेते हैं, तो मैं एसबीसी लिख देता हूँ, एसबीसी 250 है मेरी, 250 मेरे को याद रहेगा। इसके अंदर ये गाइस अपन को बोल रहा है सबग्रेड मॉडुलस। इसके अंदर अपन को सेफ के अंदर अपन को सेफ बियरिंग कैपेसिटी नहीं देनी होती है, इसमें अपन को सबग्रेड मॉडुलस देना होता है। सबग्रेड मॉडुलस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये बीसी पुणे का मैंने फोटो लिया है, स्क्रीनशॉट लिया है। आप देख रहे हैं सबग्रेड मॉडुलस क्या है, द रेशियो ऑफ सॉइल रिएक्शन टू द डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट इज डिफाइंड एज सबग्रेड मॉडुलस। तो अपना सबग्रेड मॉडुलस कैसे निकल के आएगा, जो अपनी सॉइल की जो रिएक्शन आ रही है उसको अपन इसके डिफ्लेक्शन से डिवाइड कर देंगे, तो अपन को ये दोनों चीज नोन होती है। तो कैलकुलेटर लूंगा मैं, आपको पता है जो मेरी सोइल की रिएक्शन कितनी आएगी, जैसे मेरी एसबीसी है 250 किलो न्यूटन, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। तो ये कब आती है, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड होने के बाद आती है, तो मैं इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरी सोइल की जो रिएक्शन आ जाएगी, मेरी सोइल कितनी रिएक्शन लगाएगी मेरे को, ठीक है, फुटिंग पे। तो आप 750 देख रहे हो, 750 के बाद आपको पता है जो डिफ्लेक्शन हम कितना अलाउ करते हैं, हम डिफ्लेक्शन अलाउ करते हैं आइसोलेटेड फुटिंग के अंदर 225 mm। तो आप 25 mm को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो अपना आएगा 0.025, ठीक है, मीटर में। मैंने 25 को मीटर में बना लिया, 25 mm को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, अब मैं डिवाइड करूंगा तो आप देख रहे हो 30,000। जो मेरी सबग्रेड मॉडुलस आएगा वो 30,000 है, ठीक है गाइस। तो मैं इधर जो मेरा सबग्रेड मॉडुलस आ रहा है वो 30,000 है, तो मैं इसके अंदर सोइल में जाके यहाँ पे 30,000 लिख दूंगा, ठीक है। एंड कंप्रेशन ओनली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपना कंप्रेशन लोड है, कॉलम से कंप्रेशन लोड आता है। ओके कर देता हूँ, ओके। ये अपनी सोइल डिफाइन हो गई है। मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा। ये जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, सोइल का प्रेशर डिवाइडेड बाय क्या करना है अपन को, उसका सेटलमेंट, तो 25 होता है। ये बाउल्स थ्योरी के अकॉर्डिंग है। आप देख पा रहे हैं ये सबग्रेड मॉडुलस को केएस से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में होता है। अपनी जो बियरिंग कैपेसिटी थी वो मीटर स्क्वायर में थी, अपन ने डिवाइड कर दिया उसको मीटर से, जो सेटलमेंट था 0.025, तो अपनी किलो न्यूटन मीटर क्यूब हो गई। ये अपने सबग्रेड मॉडुलस दे रखे हैं लूज सैंड के, मीडियम डेंस सैंड के, डेंस सैंड के, तो अपना इतना। तो आप देख पा रहे हो अगर अपना 200 किलो न्यूटन से कम है तो अपना 12,000 से 24,000 के बीच में आएगा सबग्रेड मॉडुलस। अब मैं चेक करता हूँ, मेरी थी 250, तो आप देख पा रहे हो 200 से 400 किलो न्यूटन जब अपनी सेफ बियरिंग कैपेसिटी है, तो अपना सबग्रेड मॉडुलस आएगा 24,000 से लेके 48,000 के बीच में। तो आपने देखा मेरा 30,000 आ रहा था, तो मेरा सही है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर यही दे रखा है कि ये वैल्यू कैसा आई है, ये अपनी एसबीसी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेटलमेंट है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करना होगा अपन को, क्योंकि ये एसबीसी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। एंड आपको ये दिक्कत आ रही हो कि अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग का डिजाइन कर रहे हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के डिजाइन के अंदर अपने पास सॉइल रिपोर्ट तो होती नहीं है, तो आप एसबीसी कैसे सेलेक्ट करें, तो एसबीसी आप इससे अलाउ बियरिंग प्रेशर ऑन सॉइल फॉर प्रिलिमिनरी डिजाइन के लिए आप इस टेबल से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरे केस के अंदर जो सैंड है वो मीडियम सैंड है हमारे एरिया में, एंड मैं डेप्थ पे जाता हूँ 1.5 मीटर, मतलब 5 फुट
तो आप देख पा रहे हैं 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपनी बियरिंग प्रेशर आता है। ठीक है, तो अगर आपके पास सोइल रिपोर्ट है तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग का डिजाइन कर रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ अपने पास सोइल रिपोर्ट नहीं होती। अपन को साइट पे जाके सोइल की कंडीशन देखने के बाद अपन को अपनी एसबीसी पता करनी होती है कि ये कौन सी सैंड है। देखने से आराम से पता चल जाता है, नहीं तो आप सीव एनालिसिस भी कर सकते हैं कौन सी सैंड है। तो 250 है तो अपन ने 250 ले लिया। ठीक है, मैंने आपको सोइल का बता दिया कैसे डिफाइन करते हैं। अब अपन नीचे सोइल असाइन कर देते हैं। इसको अपन लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे। इधर आप सोइल प्रॉपर्टी में जाके देखेंगे नन है, अभी कोई नहीं है, तो अपन इधर क्लिक करके एसबीसी पे ओके कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब अपनी सोइल भी अप्लाई हो गई है। अब मैं डिफाइन के अंदर जाके लोड पैटर्न्स, इसके अंदर अपने डेड और लाइव पहले से ही डिफाइन होते हैं। अब मैं लोड कॉम्बिनेशन और बना देता हूं। अब एक तो मैं सर्विस वाला बनाऊंगा जिसके अंदर मैं लाइव लोड प्लस डेड लोड रखूंगा, जिसके अंदर मैं मेरी फाउंडेशन का एरिया चेक करूंगा जो सेटिस्फाई कर रहा है क्या नहीं कर रहा लोड के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, ये मेरा रहेगा सर्विस नॉर्मल। ठीक है, ओके कर दूंगा। अब मैं एक फैक्टर्ड लोड का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐड कॉपी ऑफ कॉम्बो भी कर सकता हूं। इसके अंदर मैं 1.5 लाइव लोड प्लस 1.5 डेड लोड। ठीक है दोस्तों, इधर मैं स्केल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 कर दूंगा और 1.5 कर दूंगा एंड इसके अंदर स्ट्रेंथ अल्टीमेट कर दूंगा। तो अपने ये दोनों लोड कॉम्बिनेशन बन गए हैं फाउंडेशन डिजाइन करने के। अपन जब अर्थक्वेक का लोड लगाते हैं तो अपने काफी ज्यादा कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में भी जरूर सिखाऊंगा अगर मेरे को अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है मेरे चैनल पे तो। ठीक है दोस्तों, ओके कर देता हूँ। अपना लोड कॉम्बिनेशन भी बन गए हैं। दोस्तों अपन ने सारी चीजें असाइन कर दी है। एक बार मैं लोड चेक कर लेता हूँ लोड्स में जाके, तो ये दिखा नहीं रहा है, तो मैं एक बार फिर से असाइन कर देता हूँ लोड को। अपना लाइव लोड है 200 प्लस दोबारा से फोर्स को लेके डेड लोड है अपना 300। तो ये अपने लोड्स आ गए हैं, ओके कर देता हूँ। अब अपन चेक करके देखते हैं तो अपने लोड आ रहे हैं। अब अपन को कुछ नहीं है, अपन को रन में जाना है एंड रन एनालिसिस करना है। इससे पहले अपन को सेव करना होगा, मैं सेव कर लेता हूँ। ये अपनी फुटिंग एनालिसिस हो रही है। तो अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं अपनी एनालिसिस हो चुका है फुटिंग का। अब अपन को सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले अपन को चेक करना है कि अपनी एसबीसी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अपन लोड कॉम्बिनेशन में जाएंगे, सर्विस को सेलेक्ट करेंगे, सोइल प्रेशर में आएंगे एंड अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो नीचे आ रहा है मिनिमम 210.47 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देखिए, आप ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, -210 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अपना एरिया एकदम सेटिस्फाई हो गया है। अपनी सोइल बियरिंग कैपेसिटी 250 थी एंड इसके अंदर जो आ रही है, जो अपन ने एरिया लिया था डिवाइड करके वो एकदम सही लिया था। इसके अंदर 210 आ रही है, अपना सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब अपन को अपने सोइल, अब अपन को सेटलमेंट देखना है, सेटलमेंट कितना हो रहा है फाउंडेशन का। अपन सर्विस लोड में ही देखते हैं। सर्विस लोड में आप देखेंगे सेटलमेंट एंड यहाँ पाएंगे तो -7 mm हो रहा है एंड अपना अपन कितना अलाउ करते हैं 25 mm, तो ये भी अपना सेफ है। ठीक है, अपन फैक्टर में भी देख लेते हैं वैसे देखने की। देखो अपना फैक्टर्ड लोड के अंदर भी 10.5 mm ही सेटलमेंट हो रहा है जबकि 25 mm अलाउ होता है। तो अपन यहाँ पे सेफ है। अपन को सर्विस में देखना होता है, तो अपन सर्विस के अंदर एकदम सेफ आ रहे हैं -7। अब अपन को इसका पंचिंग देखना होगा। पंचिंग के लिए अपन को रन एनालिसिस एंड डिजाइन करना होगा। अपना डिजाइन कंप्लीट हो गया है एंड आप इधर देख रहे हैं शो पंचिंग शियर डिजाइन, इस पे आप क्लिक करेंगे
तो आप देख रहे हैं अपना पंचिंग के अंदर 0.25 आ रहा है, मतलब अपना जो ये वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 से ज्यादा है तो अपनी जो ये कॉलम है वो स्लैब को मतलब पंच करके नीचे निकल जाएगा, अपना पंचिंग में फेल हो जाएगा। ये 1 से कम होना चाहिए, अपना काफी कम आ रहा है। ये हमेशा गाइस फर्स्ट टाइम में पास हो जाती है अगर अपन अपने कोड के प्रोविजन के हिसाब से चले, डेवलपमेंट लेंथ का क्राइटेरिया अगर अपन फुलफिल कर देते हैं तो कभी भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर हमेशा फर्स्ट टाइम में ही अपना डिजाइन पास हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। आप देख रहे हैं अपना डिजाइन पास हो चुका है। अब अपन इसके अंदर रेनफोर्समेंट लगाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं शो स्लैब डिजाइन, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे इससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सेक्शन कट करना होगा। जैसे आप कॉलेज के टाइम में सेक्शन कट करते थे उसी अकॉर्डिंग अपन को सेक्शन कट करना होगा। तो इसके लिए पहले एक बार आप इसको अनलॉक कर दीजिए। अनलॉक करने के बाद मैं एक बार इसकी फिर से चेक कर देता हूँ। 1.6 है, 1.6 है। तो इसके लिए सेक्शन कट करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे ड्रॉ डिजाइन स्टीरअप एंड इसके मैं ए डायरेक्शन आप ये मैं कर दूंगा 0.8। मेरी जो फुटिंग की थी 1.6 थी, इसका हाफ कर दूंगा। इधर भी मैं 0.8 कर दूंगा। सेक्शन के लिए मैं काफी वाइड सेक्शन कट कर रहा हूँ, जैसे मेरे को ज्यादा सेक्शन कट नहीं करने पड़े। और मैं इस मिड पॉइंट से लेके इस मिड पॉइंट तक मेरी ड्रॉ कर दूंगा। ये लेयर ए हो गया था गाइस, ठीक है। अब मेरे को एक सेक्शन कट ऐसे भी करना होगा वर्टिकली, तो मैं दोबारा से इस पे जाऊंगा ड्रॉ डिजाइन स्टीरअप्स पे। अब मैं इसको बी कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। एंड कॉलम की ये फुटिंग की ये डायरेक्शन तो सेम ही है 1.6, तो इसलिए मैंने 0.8 दोबारा इसका हाफ ले लिया एंड यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से इसको रन में जाके पहले एक बार डिजाइन प्रेफरेंसेस चेक कर लेंगे। डिजाइन प्रेफरेंस के अंदर अपना IS 456 कर देंगे दोबारा एंड कवर अपन 50 कर देंगे एंड ये 50 कर देंगे। एंड हमको जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, हमको 12 mm से ज्यादा का प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉलम में भी 12 ही आ रहा है और हम इसके अंदर 12 ही ले लेते हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ज्यादा साइज का रेनफोर्समेंट नहीं चाहिए हमको। ओके कर देता हूं मैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं दोबारा से रन में जाके रन एनालिसिस एंड डिजाइन करूंगा। तो आप देख रहे हैं अपना डिजाइन हो गया है। एक बार अपन फिर से चेक कर लेते हैं अपनी SVC को। इस पे क्लिक करेंगे, लोड कॉम्बिनेशन अपन सर्विस ही रखेंगे, ठीक है। सोइल प्रेशर में जाएंगे, अप्लाई कर देंगे। आप अप्लाई करने के बाद इधर देख रहे हैं सेम ही आ रहा है गाइस, क्योंकि एनालिसिस अपन किसी के हिसाब से भी करें सेम ही आता है, ठीक है। एनालिसिस अपना सेम रहता है, डिजाइन के अंदर अंतर आता है बस। ये 210 ही आ रहा है जो 250 से कम है। अब मैं दोबारा से एक बार इसका सेटलमेंट देख लेता हूँ। ये आ रहा है -7 जो 25 से कम है। अब मैं पंचिंग देख लेता हूँ। पंचिंग के अंदर देखिएगा इस थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, 27 हो गया है इंडिया के हिसाब से, ठीक है, उसमें 25 था। अब मैं इसका डिजाइन कर देता हूँ। शो स्लैब डिजाइन में जाके मैं सबसे पहले बॉटम रीबार, क्योंकि वो मेजर होता है, मिनिमम कर दूंगा। यहाँ पे जाके मिनिमम रेनफोर्समेंट चाहिए। स्ट्रिप मैंने ड्रॉ कर ली है। अब मैं लेयर ए में चेक कर रहा हूँ, आपको ध्यान हो तो मैंने लेयर ए इस डायरेक्शन में ड्रॉ करी थी एंड इधर मैं अप्लाई कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। अप्लाई करने के बाद मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। तो आप देख पा रहे हो ये अपना टॉप रेनफोर्समेंट ऊपर दिखा रहा है एंड ये अपना नीचे बॉटम रेनफोर्समेंट दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसके अंदर मैक्सिमम देख रहा हूं तो मेरा मैक्सिमम आ रहा है इधर, ठीक है। ये आ रहा है मेरा 787 mm² पर मीटर। तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, इसको मैं क्लियर कर दूंगा। 787 आ रहा था गाइस, ठीक है, mm²। अब मैं जो मेरे बार का डाया है वो 12 mm है। 12 mm बार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो 113 होता है। तो ये मैंने आ गया है
6.9 आ गई है। अब इसको मेरे को 1 मीटर में लगाना है, तो मैं 1000 से कितने mm होते हैं 1 मीटर में, 1000 mm 1 2 3 डिवाइडेड बाय 6.9 ओके कर दूंगा। तो मेरे को इस स्पेसिंग पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा लेयर ए के अंदर, ठीक है। तो अब हम प्रोवाइड करके देखते हैं हमारा सेटिस्फाई होता है कि नहीं। दोबारा से इसमें जाऊंगा मैं, इसके अंदर अपन ने ये अपन टिपिकल यूनिफॉर्म, इसके अंदर मैं बॉटम को कर दूंगा 12 एंड मेरी जो स्पेसिंग आ रही थी 144 आ रही थी, तो मैं 140 कर दूंगा, ओके करूंगा। तो आप देखिए रेनफोर्समेंट सेटिस्फाई हो गया है, ठीक है। बॉटम में अब 0 दिखा रहा है क्योंकि अपन ने 12 mm की 140 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। अपन को टॉप रेनफोर्समेंट दोस्तों, अब मैं आपको ये अपन ने ए में देख लिया, अब मैं बी के अंदर भी देख लेता हूँ। बी के अंदर भी गाइस सेम सेटिस्फाई हो जाएगा, आप देखिए चाहे, क्योंकि ये अपनी एकदम एग्जैक्ट स्क्वायर है, सिमेट्रिकल है, तो सेम रेनफोर्समेंट सेटिस्फाई हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं। तो इधर भी 7 7 8 आ रहा है, इसको अपन जब डिवाइड करेंगे 113 से तो 6.9 आएगा, और 1000 से डिवाइड करने के बाद स्पेसिंग आ जाएगी, तो अपना बॉटम रेनफोर्समेंट सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अपना बात आ रहा है टॉप रेनफोर्समेंट की। तो आप जानते हैं टॉप रेनफोर्समेंट की जरूरत नहीं होती अपन को। टॉप रेनफोर्समेंट की जरूरत क्यों नहीं होती, क्योंकि ऊपर अपना कंप्रेशन जोन होता है। बट जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये मैंने नेट से ली थी, इसके अंदर टॉप रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर रखा है, ज्यादा आ रहा होगा। आप भी मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, करना चाहें तो आप ये शो बॉटम से शो टॉप करेंगे, टॉप करने के बाद इसको नन कर देंगे एंड एक डायरेक्शन में देख लेंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल है, दोनों डायरेक्शन में सेम आएगा। तो आप देख पा रहे हैं टॉप रेनफोर्समेंट अपना मैक्सिमम आ रहा है 787, ठीक है। तो इसका भी गाइस एकदम सेम फॉर्मूला है, आप 787.5 को जब आप डिवाइड करेंगे 113 से, आप मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, इधर भी आपको स्टेटस बार में भी लिखा आ रहा है, नीचे आप देखें, इधर आप देखें 787.5, इसको आप जब 113 से डिवाइड करेंगे तो 6.9 आएगा, एंड जब आप 1000 को 6.9 से डिवाइड करेंगे तो वो 144 से फिर से एग्जैक्ट सेम आ जाएगी। तो जब आप इधर आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करके देखेंगे 12 mm देंगे एंड 140 कर देंगे, तो आपका ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। बट अपन को टॉप लेयर में प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये काफी लेस रेनफोर्समेंट होता है। जैसे आप देखें मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ 6 mm की बार तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 8 की कर रहा हूँ इस स्पेसिंग में तो भी थोड़ा सा रेनफोर्समेंट बच रहा है, ठीक है। अब देखिए 787 से कम होके 419 हो गया है। जैसे ही मैं 12 करता हूँ तो ये मेरा सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये मेरा फाउंडेशन का डिजाइन इसमें कंप्लीट हो गया। आपने देखा क्या स्पेसिंग आ रही थी, तो इसके अंदर अब हम इसकी डिटेलिंग ड्रॉ कर लेंगे। 12 mm बार आ रहा है टॉप एंड बॉटम में, 140 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है दोस्तों। तो इसकी अब हम डिटेलिंग कैसे ड्रॉ करेंगे दोस्तों, आप ऐसे लिख सकते हैं 12 mm at the rate of 140 mm center to center, 12 mm at the rate of 140 mm center to center, एंड आप इसकी जो ये वाली लेंथ आ रही थी, ठीक है दोस्तों। ये अपना डिजाइन हो गया। अब मैं इसेंट्रिक फुटिंग डिजाइन करना सिखाता हूँ। इसेंट्रिक फुटिंग डिजाइन करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसेंट्रिक फुटिंग के अंदर हमारा एरिया थोड़ा ज्यादा आता है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए तो अपन इसको अनलॉक करते हैं एंड अपन इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। वो अपन इसेंट्रिक फुटिंग का डिजाइन देखते हैं। मैं इधर जाऊंगा एंड मैं यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगा फुटिंग। फुटिंग के लिए मैं इधर से इसकी ये डायमेंशन कर दूंगा अप्रोक्स 2 मीटर, एंड इसको भी मैं 2 मीटर कर दूंगा एंड यहाँ पे बना दूंगा। एंड अब मैं मेरा
कॉलम ड्रॉ करूंगा। कॉलम ड्रॉ करने के लिए मैं इधर जाऊंगा कॉलम पे, ठीक है। इसकी डायमेंशन है 0.3 एंड 0.3। मैं इसके सेंटर में ड्रॉ कर देता हूँ अभी, ठीक है दोस्तों। सेंटर में ड्रॉ करने के बाद अब मेरे को इसको इधर लेके जाना है सेंट्रिक करने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं ये डायमेंशन अपनी 2 है, 2 का हाफ 1 होता है। एंड जब अपन 1000 mm के अंदर से -150 करते हैं तो अपना आता है 850 mm। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए एंड एडिट में जाइए, एडिट में जाके मूव पे जाइए एंड एक्स डायरेक्शन में इधर पॉजिटिव में आपको 0.85 ओके कर देना है। ये आप देखिए अपना कॉलम इधर आ चुका है। अब मैं इसके सेंटर में एक पॉइंट ड्रॉ करूंगा, ड्रॉ पॉइंट जिधर मैं मेरा लोड अप्लाई करूंगा। पॉइंट ड्रॉ करने के बाद मैं मेरी फुटिंग को असाइन कर दूंगा, इधर मैं मेरी सोइल असाइन कर दूंगा लास्ट टाइम की तरह, ओके कर दूंगा। पॉइंट को सेलेक्ट करके असाइन लोड करूंगा। असाइन लोड करने के बाद फोर्स लोड करूंगा। डेड लोड मेरा है 240 किलो न्यूटन, डेड लोड में 240 दे दूंगा। एंड मेरा जो ये है वो 180 किलो न्यूटन है लाइव लोड। इधर से लाइव लोड सेलेक्ट करूंगा एंड 180 किलो न्यूटन कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। मैंने वो सारी चीजें पहले ही डिफाइन कर रखी थी, आपने देखा मैंने इसको डिलीट करके ही करा है। ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं दोबारा से इसको रन में जाके रन एनालिसिस एंड डिजाइन करूंगा। तो और अब मैं जाऊंगा इसकी डिफॉर्म शेप में एंड मैं लोड कॉम्बिनेशन के अंदर सर्विस लोड लूंगा एंड देखूंगा तो मेरा जो सेटलमेंट हो रहा है फुटिंग का वो हो रहा है -10। तो ओके 25 mm से कम है। बट अब मैं मेरा सोइल प्रेशर देखूंगा इसके अंदर, तो मेरी सेफ बियरिंग कैपेसिटी दोस्तों 250 थी। बट इसके अंदर दिखा रहा है इतने एरिया में अगर आपको इस इसेंट्रिक फुटिंग को ड्रॉ करना है तो आपकी 324 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। बट अब मैं क्या करूंगा, मेरे को बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा की जरूरत है तो मैं इस फुटिंग का एरिया बढ़ा दूंगा। बट एक बार मैं इसका पंचिंग भी देख लेता हूँ। पंचिंग में तो ये पास है, ठीक है दोस्तों। 0.7 आ रहा है, 1 से कम होना चाहिए। अब मेरे को इसका एरिया बढ़ाना होगा। मैं जाऊंगा इधर के अंदर, मैं रीशेप को यूज करूंगा। रीशेप के अंदर मैं इसको अप्रोक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 मीटर है एंड मैं इसको अप्रोक्स 1.5 इधर कर दूंगा एंड हल्का सा मैं इसको 1.5 इस डायमेंशन में बढ़ाऊंगा एंड 1.5 इस डायमेंशन में बढ़ाऊंगा इस सेंट्रिक फुटिंग को, ठीक है दोस्तों। अब आप इसका एरिया चेक कर सकते हैं, मैंने पहले स्टार्टिंग में 2 लिया था, अब 2.5 हो चुका है इस डायमेंशन में एंड इस डायरेक्शन में 3 हो चुका है। गाइस इसेंट्रिक फुटिंग का एरिया थोड़ा ज्यादा आता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हम इसको एक इधर स्ट्रैप बीम लगा के कंबाइंड फुटिंग डिजाइन करके इसका एरिया कम कर सकते हैं। अभी मैं इसेंट्रिक फुटिंग डिजाइन करना सिखा रहा हूँ आपको, कंबाइंड फुटिंग नहीं। इधर अपन रन करेंगे, रन करने के बाद अपन सोइल में जाएंगे एंड अप्लाई करेंगे सोइल प्रेशर को। अब इधर अपन कैंसिल करेंगे तो आप देखें अब इसको इस एरिया के अंदर अपनी 250 है, अब इसको रिक्वायर्ड है 183 किलो न्यूटन, मतलब अपन अपना एरिया कम कर सकते हैं, ठीक है गाइस। इसको इकोनॉमिकल बनाने के लिए तो आप फिर से इसको अनसेलेक्ट कीजिए एंड दोबारा से रीशेप पे जाइए। रीशेप के बाद आप इसको कम कर दीजिए थोड़ा, ये मैंने कम कर दिया है, ठीक है। एंड मैं दोबारा से जब रन एनालिसिस एंड डिजाइन करूंगा एंड सोइल प्रेशर देखूंगा, ओके करूंगा
यहाँ पे कैंसिल करूंगा तो देखो गाइस 216 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। मैं इसके साथ ओके कर दूंगा। अगर आपको और इकोनॉमिकल जाना है, आप 250 से लेस होना चाहिए जब आप इसमें सेफ है। ठीक है, अभी मैं अपना आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, आप खुद करके भी देख सकते हैं। थोड़ा सा एरिया आप और कम कर देंगे तो अपना और इकोनॉमिकल हो जाएगा। इसके अंदर अपना ये डिजाइन हो चुका है। अब मैं पंचिंग शेयर एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ, 0.7 ही आ रहा है। अब मैं इसके अंदर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, तो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए मैंने आपको बताया था, अब हमको स्ट्रिप ड्रॉ करनी होती है। दोस्तों अब हमको स्ट्रिप ड्रॉ करनी होगी। स्ट्रिप ड्रॉ करने के लिए मैं इधर से ए सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ये डायमेंशन में एक बार चेक कर लेता हूँ मेरी कितनी है। ये है 2.5, 2.5 का हाफ होता है 1.25। अब मैं स्ट्रिप की जो डायमेंशन रखूंगा 1.25 इन सब के अंदर कर दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके मिड पॉइंट से यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा एंड अब मैं एक और स्ट्रिप ड्रॉ करूंगा वाई डायरेक्शन में, जिसका मैं नेम दे रहा हूं ये दोस्तों। इसके अंदर जो मैं स्ट्रिप ड्रॉ कर रहा हूं उसकी मैं डायमेंशन एक बार चेक कर लेता हूं। इसकी जो अपनी डायमेंशन है इस डायरेक्शन में वो है 2.5, बट जो मैं स्ट्रिप ड्रॉ करूंगा उसको मैं 2.5 ही रखूंगा। इसका रीजन आपको बाद में पता चलेगा। क्योंकि जो मैं स्ट्रिप ड्रॉ करूंगा वो मैं एग्जैक्ट सेंटर में नहीं कर रहा हूँ, वो मैं इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है मेरा मूवमेंट इस डायरेक्शन में ज़्यादा है एंड मेरा यहाँ तक कवर हो चुका है। अब मैं रन एनालिसिस एंड डिज़ाइन में जाऊँगा। एक बार मैं डिज़ाइन प्रेफरेंस में सेलेक्ट कर लेता हूँ IS 456 है एंड रन एनालिसिस एंड डिज़ाइन में जाके ये अपनी फुटिंग डिज़ाइन हो चुकी है। इसके अंदर अब अपन को स्लैब रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देना है। लेयर ए में प्रोवाइड कर रहा हूँ गाइस मैं, दोनों में एक साथ ही प्रोवाइड कर रहा हूँ इस टाइम। नन कर देता हूँ। आप देख रहे हैं इसके अंदर जो अपन को टॉप रेनफोर्स बॉटम रेनफोर्समेंट चाहिए वो 787 चाहिए, सेम ही आ रहा है एंड टॉप रेनफोर्समेंट भी 787 आ रहा है। तो आप 787 को कैलकुलेटर में कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। अब जब 787 को डिवाइड करेंगे 12 mm बार से तो उसका एरिया होता है 113, तो आता है 6.9 एंड जब आप 1000 से 6.9 को डिवाइड करते हैं तो आपकी स्पेसिंग आती है इतनी। तो हम इसको 140 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड कर देंगे। स्पेसिंग लिया हमने 12 mm, 140 mm, 140 mm एंड हम अप्लाई करेंगे तो आप देखिए आपका रेनफोर्समेंट सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है, बोथ डायरेक्शन में। लेयर बी डायरेक्शन में भी एग्जैक्ट सेटिस्फाई हो चुका है। सेम हम देखना चाहें तो देख सकते हैं लेयर बी में क्या रेनफोर्समेंट आ रहा है। ये लेयर बी का है। लेयर बी के अंदर हमको वही सेम आ रहा है 787 एंड 787। तो आप इसकी डिटेलिंग भी बना सकते हैं ऑटोकैड के अंदर, काफ़ी इजी है। सेम ही रेनफोर्समेंट आ रहा है तो हमने ये सेम ही रख दिया, बट हमारी डायमेंशन ज़्यादा आ रही है, आपने नोटिस करा हो तो। ठीक है दोस्तों, ये हमारी सेंट्रिक फुटिंग हो जाएगी, ये हमारी पीसीसी हो जाएगी। ठीक है, हमारा रेनफोर्समेंट सेम आ रहा है दोनों के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आप देखें लोड भी कम है। ठीक है, इसमें लोड भी अपना ज्यादा था। जब भी इसमें मतलब इसका मतलब रेनफोर्समेंट इसमें ज्यादा आ रहा है एंड इसका एरिया अपन को थोड़ा ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ रहा है। एरिया मैं आपको दिखाऊं तो इसका एरिया था 2.5 mm, इस डायरेक्शन में 2.5 मीटर।
ये अपना 2.5 मीटर है। आप इसको स्केल में ड्रॉ कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ बस। एंड जो अपनी ये डायमेंशन थी, ये डायमेंशन है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये डायमेंशन है 2.5, सेम ही है। आप देखिए जो अपनी ये फुटिंग थी जिसके अंदर एकदम लोड एकदम एक्सियल में था, एकदम सेंटर में था, उसके अंदर अपना लोड भी ज्यादा था, ठीक है दोस्तों, एंड उसका एरिया भी कम आ रहा था, ठीक है। डेप्थ दोनों में सेम आ रही है, मैंने डेप्थ का आपको बता ही दिया क्या क्राइटेरिया है अज्यूम करने का, ठीक है। डेप्थ दोनों में सेम आ रही है, बट इसके अंदर लोड ज्यादा है, एरिया कम है, क्योंकि अपनी एक्सियल फुटिंग है, ठीक है। एंड इसके अंदर अपना लोड कम है, ठीक है। आप देखें अपना 420 किलो न्यूटन है और इसमें 500 किलो न्यूटन है, मतलब 80 किलो न्यूटन का डिफरेंस है, जब भी इसका एरिया कितना ज्यादा आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये अपन को थोड़ी अनइकोनॉमिकल पड़ती है सेंट्रिक फुटिंग, बट इससे हमको कोई वो नहीं है, क्योंकि हमको ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर मोस्टली प्रोवाइड करनी पड़ती है प्लॉट लिमिट के रीजन के कारण, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझको नेक्स्ट टॉपिक बताएं, मैं कंबाइंड फुटिंग का डिजाइन लाऊं, स्ट्रप फुटिंग का डिजाइन लाऊं आपके लिए या नहीं। थैंक यू वेरी मच।